हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जीवन में अभी तक क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, जीवन कैसे बिगड़ा, बहुत सारी चीजें जो चलती हैं ना, वो तो चलेंगी ही। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अब हम इसको बेहतर कैसे करेंगे। उसके लिए ना बस छोटी छोटी बातें हैं जिसपे आप अगर अभी से आदत अपनी बनाएंगे तो वो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं जो अभी तक बिगड़ी हुई आपको लगती है। पहली बात तो ये है ना कि जब भी आपके दिन की शुरुआत होती है तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, आप खुद इस चीज को बैठ के सोचिए। क्या कभी कुछ आपने सोचा है कि हाँ, मेरे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। अच्छा तो सभी लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा हो, लेकिन हम करते क्या है, उसके लिए क्या प्रयास किया। तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है ना, पहली बात तो निगेटिव चीजों को आपको भूल जाना है। अच्छी चीज से शुरुआत करनी है कि आज का दिन मैं अपना जो कल का दिन था उससे बहुत बेहतर करने वाला हूँ। अब कल के दिन में हो सकता है कि आपने बहुत सारी गलतियां की हो, या आपने कोई टारगेट लिया हो, कंप्लीट ना हुआ हो, आपका मन दुखी रहा हो, जो भी है, असफलता थी, ठीक है। लेकिन अब उसको लेके आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हाँ, क्या मुझसे कमी हुई, कहाँ से चूक हुई थी, उस पर काम करके आज के दिन को मुझे बेहतर करना है। कल जो हुआ वो रहने देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ ना कि सुबह से क्यों, ये प्लान आपको ना, जो पॉजिटिविटी की जो बात मैं कर रही हूँ वो रात से ही हो जानी चाहिए। जैसे मैं क्या करती थी, दिन भर जो किया वो किया, जैसे भी दिन बीता, लेकिन रात में सोने से पहले मैं जरूर एक बार सोचती थी कि दिन भर मैंने किया क्या, अच्छा किया या कुछ खराब किया। जो भी प्रयास किया उससे कुछ मतलब कहते हैं ना कि उसका निकल के आया, उसका निचोड़ कुछ निकला कि नहीं निकला। तो ये मेरा रहता था, मैं सोचती थी। लगता था कि हाँ, ये अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद चीजें और बेहतर हो गई होती। तो मैं ऐसा सोचती थी, रात में ही सोच लेती थी, प्लान कल के लिए रात में ही कर लेती थी। और रात में ही पॉजिटिव रहती थी कि कल मैं बहुत मतलब बेहतर करने वाली हूँ, बहुत अच्छा करने वाली हूँ कल का। आज जो भी कमी रह गई थी कल उसको तो मैं करूंगी ही, पूर्ति उसकी करूंगी ही, और भी बेहतर मैं करूंगी, और ज्यादा से ज्यादा मैं कल करूंगी ताकि कवर हो जाए जो चीजें यहाँ पे लॉस हुई हैं। तो इस तरह से एक रात पहले ही प्लान कर लेना है। सोना ऐसे है जैसे नींद, कहते हैं ना कि कुत्ते की नींद होती है, भाई चौकन्ना रहना है जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाता है। ऐसा घोड़े बेच के नहीं सोना है कि जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरी हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। अगर जीवन में कभी आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है तो मान के चलिए कि जिंदगी भर नींद नहीं पूरी होगी। तो इसलिए चौकन्ना रहना है, नींद लीजिए, जितने भी घंटे सोइए निश्चिंत होकर सोइए। लेकिन अगर आपने अलार्म लगाया है, अगर रात में आपने सोचा है कि मुझे इतने बजे उठ जाना है कल सुबह, तो उठ जाना है इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे जो भी करना है वो करना ही है। ये नहीं आलस होना चाहिए कि आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, चलो आज आराम कर लेते, कल से शुरू करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं है। तो ये सारी चीज छोटी छोटी बदलाव हैं, और ये विश्वास मानिए कि आपको इतना अनुशासित बना देता है ना अपने जीवन के लिए, कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई, पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। खुद जो अंतर है ना आपको समझ में आएगा। पहली बात तो यही है कि आपको मतलब जो शुरुआत करनी है ना, वो अच्छे से शुरुआत करनी है, सोचने से। मैं अपना बताऊं ना, जब मैं सुबह सुबह ही था कि मेरा मतलब था, स्कूल जाती थी, मुझे पढ़ के ही जाना है आधे घंटे, सारे काम करने के बाद, लंच पैक करने के बाद, तैयार होने के बाद, जब मैंने घर से निकलती थी स्कूल के लिए पढ़ाने जाती थी, तो मुझे जो समय थोड़ा सा आधा घंटा मुझे बचाना ही था अपने लिए, पढ़ने के लिए, रिवीजन मेरा एक एम था। ये रात में ही मैं सोचती थी कि मुझे इतने बजे अगर मैं उठूंगी तो मेरा सारा काम निपट जाएगा, सब कुछ होने के बाद आधा घंटा मेरे पास बचेगा, तो रिवीजन करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक को मैं रिवीजन करती थी। उस टाइम मेरा ये दृढ़ संकल्प था तो मैं कर लेती थी। अब वहां पे बस यही था कि जो टारगेट मैंने लिया है उसको कंप्लीट करना है। अब वहां पे ये नहीं था कि नहीं यार रहने दो, कल से नहीं। अगर आप रात में देखिए, आप सोच लेंगे ना तो आप कर पाएंगे। और मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ने की शुरुआत करती थी उसके पहले मैंने कुछ मोटिवेशन वाली लाइंस जो हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी के हैं और भी बाकी लोगों के हैं, जो मुझे अपने जैसे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन से सूट करता है। जैसे आप मैं बोलती हूँ ना तो आप लोग क्या बोलते हैं कि दीदी एकदम सही कहा, जैसे लगता है कि आप मेरे मन की बात को जान लेती हैं। कैसे जान, इसलिए जान लेती हूँ क्योंकि मैं भी एक आम मतलब लड़की थी, जैसे आप लोग थे, आप लोग हैं अभी। तो मैं पहले ऐसे ही थी, जैसे एकदम जनरल, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, वैसी थी। तो वो सारे अनुभव जो आपको अभी महसूस होते हैं वो सारी चीजें मुझे भी हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं वो चीजें। मैंने सारी चीजों से सीखा है, अपने अनुभव को कहते हैं ना कि समेट के रखा। और अब है जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा लगता है कि चलो भाई ठीक है, कि अच्छी बात है अगर लोगों को हेल्प मिल रही है। क्योंकि जानते हैं मैं ऐसी बातें क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं टूटी हुई थी और मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ऐसी ही चीजें बहुत ही आगे बढ़ाने में काम की, मदद की मेरी। जैसे मैं लोगों को सुनती थी, मोटिवेशन वाली बातें सुनती थी, लोगों के की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ती थी कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, वो कर लिया तो मैं क्यों नहीं। इसलिए ना मेरे अंदर ये चीज ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कोई कितना भी हारा हुआ इंसान अपने जीवन से, लेकिन वो ये चीजें करता है ना, मतलब सकारात्मक बातें लेता है, सोचता है, जरूर उसके जीवन में बदलाव आता है। वो एक करने का ना, कहते हैं ना कि उसके अंदर जुनून जरूर पैदा होता है। तो इसलिए
आप लोगों को भी ये करने की जरूरत है। मेरी शुरुआत ऐसे ही होती थी कि मैं कुछ जो लाइन रखी रहती थी अपने मोबाइल में, मैं उसको कान में ईयरफोन लगा के उसको बहुत तेज साउंड करके, कि कहीं से कोई आंख बंद करके मैं फील करती थी उन सारे वर्ड्स को, रिलेट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीजें मेरे लिए बोली जा रही हैं, करती थी, एनर्जी भरता था, उसका पढ़ना शुरू करती थी और जो मेरा टारगेट था आधे घंटे का वो कंप्लीट हो जाता था। इस तरह से ईमानदारी का रास्ता कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। अगर आप गलती से भी सोचते हैं किसी को बेवकूफ बना के आगे बढ़ जाना, या झूठ बोल के या कुछ भी करके, तो किसके लिए कर रहे हैं? और खास करके जब आप इस स्ट्रगल पीरियड में है ना, तो ये चीजें तो बल्कि जितना आप करेंगे ना उसका 1000 गुना आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, जो भी करिए अपने लिए करिए, ईमानदारी से रहिए, अपने लिए ईमानदार रहिए, सबके लिए ईमानदार रहिए, बहुत ही जरूरी है। और वही बात है कि अपने जीवन के प्रति एक अनुशासन, कहते हैं ना कि अनुशासन के बिना तो कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ये काम हुआ कल हम नहीं करेंगे, देखते हैं समय बचेगा तो नहीं, आपको अनुशासन में रहना है, जो करना है तो करना है। एक टाइम टेबल बनाइए रोज का, जैसे मैंने कहा रात में प्लान करिए और चीजों को करना शुरू करिए। देखिए ये छोटे छोटे चीजें हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट ना करिए, हंसी बोलिए नहीं, आप मौज, सबका एक टाइम निर्धारित करिए, सब कुछ करिए। और ये सारी चीजें ना बोझ लेके नहीं, जैसे एक ऐसा बोझ लेके नहीं कि नहीं मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीजें करनी है, बोझ लेके करेंगे ना तो हेडेक रहेगा, तो फिर आपको बोरियत महसूस होगी। 2 दिन 3 दिन करेंगे तो बोरियत महसूस होगी। इंजॉय करिए इसको, आप यही सोचिए कि मुझे सब कुछ जो चीज देने वाला है तो उसको करने में क्या है, तरीकों को चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। अपने जो आपका रूटीन चलता है थोड़ा सा उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये टारगेट होना, जितना कंप्लीट करना है उतना तो करना ही है। तरीकों को थोड़ा सा बदल सकते हैं, थोड़ा सा अदला बदली करके ना चीजों को करेंगे तो आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। तो इस तरह से करके हमें आगे बढ़ना रहता है, जीवन को जो भी है अपने जीवन को बेहतर बनाना रहता है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी है सिचुएशन, जो भी है एक्सेप्ट करिए, लेकिन इसको बेहतर करना है चाहे जो हो जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।